बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा एक बार फिर बसपा के लिए निर्णायक भूमिका में आ गए हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए पूरे यूपी को मथने के बाद एक बार फिर वह पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर वह प्रदेश की 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में 10 दिसंबर को वह बिजनौर जिले की आरक्षित सीटों पर जनसभा के लिए पहुंचे, जहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने भाजपा पर खूब वार किए। सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यूपी में पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनने जा रही है। देखिए, हम लोग ये तो निश्चित हो गया, 75 जिले पहले घूम चुके हैं, अब तो मंडल में दोबारा घूम रहे हैं, मंडल स्तरीय बैठकें हो रही हैं और जिस तरीके से 23 जुलाई के बाद से लेकर अभी तक बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा चुनाव का, लोगों का भी उत्साह बीएसपी की तरफ से और लोगों को बीएसपी के प्रति अपना जो समर्थन है वो बढ़ता जा रहा दिख रहा है और अब की बार निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन करके आ रही हैं। इसलिए जाने और किसानों के आंदोलन को स्थगित किए जाने के सवाल पर उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए कि यह चुनावी स्टंट है। सतीश मिश्रा ने भाजपा के नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए, साथ ही किसानों के पक्ष में भी आवाज बुलंद की। देखिए, किसानों के बारे में, किसानों का आंदोलन जो चल रहा था, उन्होंने चुनाव को लेकर के वापस लिया। ये तो उनके बड़े नेताओं ने भी कह दिया कि हम लोग बहुत अच्छा कानून लाए थे, किसान ना समझ है, समझ नहीं पाए हैं, हम अपना अभी फिलहाल वापस ले रहे हैं क्योंकि चुनाव है, इसलिए उनके एक गवर्नर साहब ने भी बयान दे दिया। लेकिन किसानों की जो मुख्य, ये तो बाद में, ये तो 15 महीने पहले लाद दिए गए कानून, पर किसानों की जो कई वर्षों से चली आ रही डिमांड कि हमको एमएसपी मिलना चाहिए, न्यूनतम प्राइस मिलना चाहिए अपने, उसके लिए उन्होंने आज भी कोई निर्णय नहीं लिया और ना उन्होंने कोई आदेश जारी किया है। चाहते तो वो इसके साथ में वापस ले रहे थे, एक कानून ये भी ला सकते थे, वो लेकर के नहीं आए और उनको इसको लेकर के आना चाहिए। इसमें बहुजन समाज पार्टी की ये डिमांड है। हाल ही में मायावती के एक वायरल बयान पर भी सतीश मिश्रा ने सफाई पेश की। उनसे जब पूछा गया कि मायावती ने कहा था कि सपा को हराने के लिए हम भाजपा को भी समर्थन देने को तैयार हैं, इस बयान में क्या सच्चाई है, तो सतीश मिश्रा ने बेबाकी से अपनी बात रखी। ये आप पता नहीं कौन सी, कहां से जमाने की कौन सी समर्थन की बात कर रहे हैं बहन जी। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं, उनका असली चेहरा खोलने का काम कर रहे हैं। आप शायद उस समय कहीं और रहे होंगे, वरना इस तरह सवाल आप शायद नहीं करते। 23 जुलाई से लेकर के आप हमको बहन को देख रहे हैं, बहन मायावती जी के बयानों को एक बार अभी यहाँ से घर में जा करके दोबारा से उनके बयानों को स्टडी कर लीजिएगा और देख लीजिए, फिर हम दोबारा आपसे मिल रहे हैं। सतीश मिश्रा ने गठबंधन के सवाल पर कहा कि गठबंधन वो लोग करते हैं जिन्हें सहारे की जरूरत होती है। सपा और भाजपा अपनी कमजोरी जानते हैं, इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। बसपा अकेली चुनाव लड़ेगी और अकेले ही दम पर सरकार बनाएगी। कोई गठबंधन का प्रश्न नहीं उठता। अगर सीटें कम लगी, गठबंधन कौन करता है? आपको ये मालूम होना चाहिए, गठबंधन वो करता है जो कमजोर होता है, जो बैसाखी मांग रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है? समाजवादी पार्टी बैसाखी ढूंढ रही है, भारतीय जनता पार्टी बैसाखी ढूंढ रही है कि कहीं से उनको बैसाखी मिल जाए तो वो खड़े हो जाए। बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी हुई है कि वो किसी से भी गठबंधन नहीं कर रही है और अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बसपा महासचिव इन दिनों पूरे चुनावी फॉर्म में हैं और पूरे प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं। सतीश मिश्रा लगातार दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर 2007 की तरह ही यूपी में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। फिलहाल उनका यह दावा कितना सच होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट।